नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मार्केट में लॉन्च हुए दो नए स्मार्टफ़ोन के बारे में, जो कि हमें नेक्स्ट क्वांटम ब्रांड की तरफ से देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये जो ब्रांड है वो इंडियन मार्केट में बिल्कुल भी नया है। तो ये जो दोनों स्मार्टफ़ोन हैं वो इनके फर्स्ट स्मार्टफ़ोन हैं उनकी लाइनअप के अंदर के। तो अगर मैं बात करूँ, दो जो नए स्मार्टफ़ोन इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हुए हैं जिनके नाम है AI प्लस नोवा एंड AI प्लस पल्स। तो ये दो नए स्मार्टफ़ोन इंडियन मार्केट के अंदर हमें देखने के लिए मिले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इन्हीं दोनों स्मार्टफ़ोन्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा, और इस फ़ोन को लेके जो भी पास्ट है या फिर ब्रांड को लेके जो भी चीज़ें हमें देखने के लिए मिली हैं उन सारी चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। I'm the realest one that's repping, oh my God, if I AI प्लस नोवा एंड पल्स, इन दोनों ही स्मार्टफ़ोन के स्पेसिफिकेशंस को बताने से पहले मैं आप लोगों को इस फ़ोन के पास्ट के बारे में बता देता हूँ। ये जो फ़ोन रहेगा AI प्लस ब्रांड का, जिसकी पेरेंट कंपनी जो रहेगी वो हमें नेक्स्ट क्वांटम नाम से देखने के लिए मिलेगी। और इस कंपनी का जो स्टेबलाइजेशन था वो माधव सेठ के द्वारा किया गया था, जो कि रियलमी के एक्स फाउंडर रह चुके हैं, जिन्होंने रियलमी को स्टार्ट किया था। और रियलमी की सक्सेस के बाद उन्होंने रियलमी कंपनी छोड़ दी थी। उसके बाद उन्होंने इंडियन मार्केट के अंदर एक नया ब्रांड स्टेबलाइज किया है जिसका नाम है नेक्स्ट क्वांटम। और इसके अंदर हमें AI प्लस के ये दो नए स्मार्टफ़ोन इंडियन मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वांटम ब्रांड को लेके, तो इस ब्रांड का जो मेन इनिशिएटिव है वो मेक इन इंडिया स्मार्टफ़ोन बनाने को लेके है, जिसके अंदर हमें मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, ये सारी चीज़ें इंडिया में देखने के लिए मिल सकती हैं। आप ये डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हो। और अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इसके अंदर हमें नेक्स्ट OS सॉफ्टवेयर देखने के लिए मिल जाता है। और ये जो OS रहने वाला है वो भी हमें मेड इन इंडिया ही देखने के लिए मिलता है, जिसका सारा डेटा हमें इंडिया में ही स्टोर देखने के लिए मिलेगा। बाहर किसी भी कंट्री के अंदर आपके फ़ोन का डेटा या फिर कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव नहीं होगी। सारी चीज़ें इंडिया के डेटाबेस के अंदर ही इंक्रिप्टेड बेस के में सेव्ड रहेंगी। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नेक्स्ट क्वांटम या फिर बोल लीजिए AI प्लस स्मार्टफ़ोन को लेके। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफ़ोन के स्पेसिफिकेशंस को लेके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ इन दोनों ही स्मार्टफ़ोन के डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशन। अगर मैं बात करूँ AI प्लस पल्स स्मार्टफ़ोन के स्पेसिफिकेशंस को लेके, तो इसके अंदर हमें 6.75 इंचेस की एक HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जो कि एक IPS TFT पैनल रहेगा। और उसी के साथ साथ हमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी देखने के लिए मिल जाता है। और अगर पीक ब्राइटनेस की बात की जाए तो इसके अंदर हमें 450 निट्स की HBM ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है, और 400 निट्स की मिनिमम ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाती है। और आप ये डिस्प्ले के ऊपर साइड बाय साइड नोवा एंड पल्स दोनों ही के डिस्प्ले कंपैरिजन देख सकते हो, जिसके अंदर हमें रिफ्रेश रेट एंड जो पैनल है उसको लेके ही चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। बाकी सारी चीज़ें हमें सेम देखने के लिए मिल जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम इन दोनों ही फ़ोन्स की परफॉर्मेंस की तरफ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पल्स स्मार्टफ़ोन की, तो इसके अंदर हमें यूनिसॉक का T615 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जिसका एंथुतु बेंचमार्क स्कोर हमें 2.5 से 3 लाख के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। और अगर नोवा की मैं बात करूँ तो उसके अंदर हमें T8200 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जिसका एंथुतु बेंचमार्क स्कोर हमें 4.5 से 5 लाख के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। तो ये जो दोनों ही प्रोसेसर हैं वो आपको डिसेंट परफॉर्मेंस दे देंगे। आप इन फ़ोन्स के अंदर गेमिंग वगैरह बिल्कुल नहीं कर सकते, बट अगर आपको डे टू डेली लाइफ टास्क के लिए फ़ोन चाहिए और आपका बजट भी बहुत कम है, तो आप इन दोनों फ़ोन में से किसी फ़ोन को कंसीडर कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन, जो कि होने वाला है इन फ़ोन्स के कैमरा को लेके। तो दोनों ही फ़ोन्स के अंदर हमें बैक में 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलता है, और फ्रंट में हमें 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। और आप ये डिटेल स्पेसिफिकेशन देख सकते हो कैमरा डिपार्टमेंट को लेके। और इसी के साथ साथ अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो दोनों फ़ोन्स में हमें 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, और आउट ऑफ द बॉक्स 10 वाट का अडेप्टर भी देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि जो नोवा सीरीज़ का हाईएस्ट वेरिएंट है 8GB 128GB वाला वेरिएंट, उसके अंदर हमें 18 वाट का अडेप्टर देखने के लिए मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। और अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के OS को लेके, तो ये फ़ोन नेक्स्ट OS के ऊपर बेस्ड रहने वाला है, जो कि एंड्रॉयड 15 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स रहेगा, जिसके साथ साथ हमें 2 साल के सिक्योरिटी पैच का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि 3 मंथ्स के इंटरवल पे हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर एंड में मैं बात करूँ इन दोनों ही फ़ोन्स की प्राइस को लेके, तो जो पल्स सीरीज़ का स्मार्टफोन रहेगा
वो हमें 4500 की स्टार्टिंग प्राइस रेंज से देखने के लिए मिलेगी, जो कि मैक्सिमम 6500 तक मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूँ नोवा सीरीज़ को लेके, तो जो नोवा सीरीज़ है वो 5G स्मार्टफोन होने वाला है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस हमें 7499 देखने के लिए मिलती है। और 8GB 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस हमें 9499 देखने के लिए मिल जाती है। तो ये थे प्राइस डिटेल्स इन दोनों ही स्मार्टफोन्स को लेके। और अगर सेल डेट की बात की जाए तो जो पल्स सीरीज़ का स्मार्टफोन रहेगा उसकी सेल हमें 12 जुलाई को देखने के लिए मिलेगी फ्लिपकार्ट के ऊपर, और जो नोवा सीरीज़ है इसकी सेल हमें 13 जुलाई को देखने के लिए मिल जाएगी। बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो ये जो दोनों ही स्मार्टफोन हैं वो एंट्री लेवल के स्मार्टफोन होने वाले हैं। खास करके जो पल्स सीरीज़ का स्मार्टफोन है जिसकी प्राइस हमें 4500 से स्टार्टिंग देखने के लिए मिलती है, जो कि अब तक किसी भी ब्रांड ने नहीं किया था 5000 प्राइस रेंज के अंदर। और ये जिस सेगमेंट के अंदर आ रहा है उस सेगमेंट के अंदर हमें बहुत ही कम कंपटीशन देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपका बजट 5000 है या फिर 4500 के आसपास भी है तो आप ये फ़ोन डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बट अगर मैं बात करूँ नोवा सीरीज़ को लेके, तो नोवा सीरीज़ जिस प्राइस रेंज के अंदर आता है उस प्राइस रेंज में हमें और भी बहुत सारे अदर्स ऑप्शन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके ब्रांड प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर हमें सारे ही फ़ोन जो हैं वो सेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस निकाल के दे देंगे। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन दोनों ही स्मार्टफोन को लेके? आप अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलता है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।